Hi, you are not bad at something. You are new to something. Today is 3rd of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं नेशनल लाइब्रेरी लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया सिचुएटेड है कोलकाता में. फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है आंध्र प्रदेश में. फागुनपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मिजोरम. हंगुल और कश्मीर स्टैग ये नेशनल पार्क है दाचिगाम नेशनल पार्क जहां पर हंगुल और कश्मीर स्टैग का लास्ट होम कहा जाता है. हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मूसी. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है. आज के सवाल हैं वेयर इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेडक्वार्टर्ड. आचार्य जगदीश चंद्र बोस जेसी बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. Which Pala king established Vikramshila University? Mrugwani National Park is located in which states? And which part of the Indian Constitution deals with its amendment? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है presage. इसका मतलब होता है पूर्व सूचना. A sign or warning that something, typically something bad, will happen, an omen or portent, indication. इडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश. एन ऑफिशियल ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी. ऑर्डर, कमांड. एनोमली का मतलब होता है विसंगति. समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड. पिक्यूलियरिटी. वेगली मतलब अनिश्चित होता है. अनसर्टेन, इनडेफिनेट, अनक्लियर. ब्लार्नी मीन्स होता है चापलूसी. टॉक दैट एम्स टू चार्म, प्लीजेंटली, फ्लैटर और परसुएड. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज संडे है, आज आंसर राइटिंग नहीं है, आज एडिटोरियल्स भी नहीं है. सो दिस इज April 3rd 2022 संडे. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील seeks to double bilateral trade in 5 years. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं ऑन द राइज. ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन हम देखें एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना लॉगर हेड पे है. ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है. इसी का एक कारण है इस ट्रेड वॉर, और ऑस्ट्रेलिया इनसिक्योरिटी फील कर रहा था. दिस इज द वन रीजन कि ऑकस डील हुआ. ऑकस डील क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स. पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से डीजल सबमरीन्स लेने वाला था, बट फिर यूएसए ने उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पावर्ड सबमरीन सप्लाई करने की बात की. ऑल्दो इससे फ्रांस और यूके यूएस के बीच में भी टेंशंस क्रिएट हो गए थे, बट दिस इज दैट. सो द आइडिया इज ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस हैं. सिमिलरली इंडिया और चाइना के बीच में भी डिफरेंसेस हैं. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेंशन हुआ. इस पूरे बैकड्रॉप में और कोविड-19 के टाइम पर जिस तरीके से हमने देखा ट्रेड को वेपनाइज करने की कोशिश किया गया, ट्रेड को वेपनाइज, लॉजिस्टिक्स के चैलेंज आए, तो वर्ल्ड अभी डाइवर्सिफाई करना चाहता है लॉजिस्टिक्स. इस पूरे बैकड्रॉप में ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ये जो डील है ये ग्राउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पैक्ट है न्यू दिल्ली का और कैनबरा का. कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो न्यू दिल्ली एंड कैनबराज टेंशन विद बीजिंग. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट ECTA सैटरडे में किया. ये जो अग्रीमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड कैनबरा स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने स्टेटमेंट दिया दिस इज विद एन आई ऑन डबलिंग बायलैटरल ट्रेड टू $50 billion in around 5 years of time. मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर ईजी करना है. एक्चुअली जब हम व्यापार करते हैं तो हमने इकोनॉमी में पढ़ा है उसमें कैपिटल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, लॉज, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा. कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक्स होता है. सो ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब भी यही होता है कि कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हम रिमूव करें, ट्रेड बैरियर्स रिमूव करें. ये ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं से टैरिफ रिलेटेड बैरियर्स हो सकते हैं या फिर नॉन टैरिफ रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, लाइक दैट. सो यहाँ
जो मूवमेंट है पीपल का, गुड्स का, सर्विसेज का क्रॉस बॉर्डर, इसको ईजन करने की कोशिश की जा रही है। Increase the resilience of supply chains. Note down the language. Increase the resilience of supply chains. Also contribute to the stability of Indo-Pacific region. ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, कनेक्ट द डॉट्स, एक तो बिम्स्टेक हो गया, फिर ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ इंक्रीजिंग टाइज है, इंडिया पैसिफिक है, क्वाड है, ये सारी चीजें टोटलिटी में हो रही है। The trade and economic partnership deal with Australia, which is in the middle of a trade battle with China. ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत डिफरेंसेस अभी हो रहे हैं। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया के साथ जो ये डील है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। मॉरिसन ने क्या कहा? इट ओपन्स अ बिग डोर इनटू द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मैनी मोर। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, दैट इज़ वाई पूरे वर्ल्ड में अब देखो इंडिया व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी सबका फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इंडिया को भी एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के मार्केट का, और इंडिया जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेफरेंशियल एक्सेस है वो प्रोवाइड होगा ऑस्ट्रेलिया को, टैरिफ जो है वो थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल, कोल, मिनरल ओर्स, वाइन्स, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होगा। ये बड़ा अच्छा इन्फोग्राफिक है। दो चीज़ें होती है देखो ट्रेड में, एक होता है गुड्स, दूसरा होता है सर्विसेज। गुड्स मतलब कुछ प्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि आपने टेक्सटाइल बनाया, जेम्स एंड ज्वेलरी बनाया, फूड फार्म प्रोड्यूस बनाया, ऑटोमोबाइल, देयर इज सम गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ऑस्ट्रेलिया से जैसे कोल, मिनरल ओर्स और वाइन्स इंडिया में आए, वर्किंग ग्रुप भी एक्सेस करेगा विस्की, अल्कोहलिक बेवरेज एटसेट्रा का एक्सेस। तो ये चीज़ें कहलाती है गुड्स, सामान, वस्तु। सर्विसेज होती है सेवा। सेवा मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर उनको वीज़ा का रिलैक्सेशन मिलेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन अगर हम देखें आईटी कंसल्टेंसी का, तो दिस इज़ अ सर्विस। फिर जो मेडिसिन हैं, अप्रूवल है जेनेरिक बायोसिमिलर मेडिसिन से, पेटेंट रिलेटेड कोई चार्जेस है, दिस इज़ अ सर्विस। तो ये होता है वस्तु, दिस इज सेवा, सर्विसेज। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज फर्स्ट इसका न्यूज़ ब्रेक हुआ है तो हम इससे फैमिलराइज हो गए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हमने समटाइम्स बैक प्रिपेयर भी किया था, इसमें हम ये एडिशनल चीज़ें ऐड कर लेंगे। अब न्यूज़पेपर ऐसा होता है ना, पहले स्टेज में, बिकॉज वी डू इट डेली, इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन वीडियो, सो द आइडिया इज़ पहले हमने इससे फैमिलराइज हुआ। अभी आप कल देखना इसमें एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आएगा, फिर थोड़े दिनों बाद देखना एक बहुत अच्छा FAQ आएगा। सो न्यूज़पेपर से डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक हम बनते हैं, साथ ही साथ लेयर्स में हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ ज़्यादा बेटर है स्टैंड अलोन वीडियो से। हॉलिस्टिक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो आज हम फैमिलराइज हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक। अब हम कल देखना है इसमें एक एडिटोरियल आएगा कल परसों में, और हम इसको आगे फिर और फर्दर कैरी करेंगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ कॉल्स फॉर टॉक्स विद इंडिया। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ पाकिस्तान का जो फंडामेंटल्स है वही वीक है, फंडामेंटल फाउंडेशन वीक है। तो यहाँ पे आप 50 60 70 ईयर्स की हिस्ट्री उठा दो, पाकिस्तान में कभी भी जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो स्मूथली नहीं हुआ है। यहाँ गवर्नमेंट होती है वो मर्सी ऑफ दिस आर्मी होती है। पाकिस्तान आर्मी चीफ कॉल्स फॉर टॉक्स विद इंडिया, तो अभी ये नए स्टेटमेंट्स हैं, लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज। ये एक और टेंशन आ रहा है, WHO रिकॉर्ड्स न्यू SARS-CoV-2 वेरिएंट, एक नया वेरिएंट डेवलप हुआ है, दिस इज देयर। ये है कैंगरू। कैंगरू का जो सब एडल्ट होता है, बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं जॉय। जॉय इन फॉरेस्ट रिवील स्मगलिंग इन बंगाल। अब क्या हो रहा है, इन कैंगरू का भी स्मगलिंग हो रहा है, स्मगलिंग। एक और एनिमल होता है कोआला, ये कहाँ मिलता है, टेल। कोआला और कैंगरू में क्या सिमिलैरिटी है, कोआला। यंग कैंगरूज वर अबैंडन्ड बाय स्मगलर्स अमिड क्रैकडाउन बाय ऑफिशियल्स। तो एक साइट्स भी हमने पढ़ा था, कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज। इन स्पीशीज का जो ट्रेड है उसको स्टॉप करना है, उसको चेक करना है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इवेंट मिला है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में देखा, कैंगरू का सब एडल्ट वहाँ पे कैप्चर किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी दिस पेनफुल थिंग कि इस तरीके से एनिमल्स को यहाँ पे, बिकॉज इससे क्या होता है, एनिमल्स के भी हम राइट्स बात करते हैं, एट टाइम्स हम पेटा की भी बात करते हैं। ये जो स्मगलिंग एट्सेट्रा है, इसलिए इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट्स भी है, और साइट्स इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक्ट्स हैं जो इसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो स्मगलिंग इन बंगाल।
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. सेकेंड है, दिस इज लुकिंग सो गुड, सेवर लिप स्मैकिंग डिशेस फ्रॉम किचन, ready for Ramjan, month of reflection, faithfully busy shopping near eve start of holy month of Ramjan on Saturday. Then this is page number 3. अब सी, ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट मैं आपको क्यों देखने को बोलता हूँ, बिकॉज ये गवर्नमेंट ने खुद एडवर्टाइजमेंट दिया है. गवर्नमेंट बता रही है हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो दिल्ली पुलिस का देखो, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, पेपरलेस, सीमलेस, कॉन्टैक्टलेस. यही चीज़ें आप अपने एथिक्स में आइडियाज़ इसके मेंशन करो, एडमिनिस्ट्रेशन में मेंशन करो, टेक्नोलॉजी में मेंशन करो. ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है. सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, पेपरलेस, सीमलेस, कॉन्टैक्टलेस. अब देखो यहाँ क्या क्या चीज़ें, जैसे आप पुलिसिंग ही है, एक केस स्टडी आ गया, आप पुलिसिंग में से एक थाने में इंचार्ज हैं, वहाँ पर आपको क्या डिजिटल इनिशिएटिव करना है, बिकॉज से आपका डिजिटल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा आता है, तो आप किस तरीके से डिजिटाइज्ड कर सकते हो. एक सवाल अभी आपको इंटरव्यू में पूछा कि कितने रेडीमेड यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हुए हैं, कितने सारे आइडियाज़ हैं, हम क्यों ना जो लॉस्ट रिपोर्ट है उसको डिजिटल हम ऐप के थ्रू करें. जैसे दिल्ली पुलिस का तत्पर ऐप है, तत्पर ऐप, इसमें मोटर व्हीकल थेफ्ट है, उसका EFIR होगा, EFIR है. FIR आप देख भी सकते हो. FIR का फुल फॉर्म बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो जाएगा. कई बार हम पासपोर्ट्स वगैरह में अप्लाई करते हैं तो हमें से पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब ऑनलाइन हो रहा है. सीनियर सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पेंशन एट्सेट्रा. डोमेस्टिक हेल्प है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन है. अनक्लेम्ड सीज्ड व्हीकल सर्च हो रहा है, स्टोलन व्हीकल का सर्च है, डाउनलोड, क्योंकि पुलिस ने बहुत सारे व्हीकल्स जो स्टोलन थे उसको कैप्चर कर लिया. आप उसके पोर्टल में देख सकते हो, सर्च कर सकते हो क्या आपका व्हीकल भी वहाँ पे कैप्चर पुलिस को रिकवर हुआ है या नहीं, लाइक दैट. तो सी, दीज आर रियली गुड सॉल्यूशंस. यही चीज़ें आपको आंसर में लिखना है, ये चीज़ आपको ज़्यादा रिवॉर्ड करेगी. डाउनलोड फॉर्म्स, RTI, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कंप्लेंट लॉन्च करना है, कंप्लेंट का स्टेटस देखना है. मिसिंग चिल्ड्रन, हम कोविड-19 के बैकड्रॉप में भी ये देखा हमने. अनआइडेंटिफाइड चाइल्ड फाउंड है, अनआइडेंटिफाइबल डेड बॉडी मिला है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है, नेशनल रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन, मिसिंग स्टोलन मोबाइल है, अनआइडेंटिफाइड पर्सन फाउंड. ये सब चीज़ें बहुत स्मूथली आप एप्लीकेशन के थ्रू कर लोगे. सो दिस इज अ तत्पर ऐप. ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है. अनुभूति है, QR कोड बेस्ड कंप्लेंट फीडबैक सिस्टम भी. सो सी, ये जो चीज़ होती है ना, ये आइडियाज़ होते हैं, और ये आइडियाज़ आप केवल पेपर पढ़ोगे तो ही सीख पाओगे इन सब आइडियाज़ को, बिकॉज ये आपको नेचुरली स्मार्ट बनाएंगे. और ये जो नेचुरली स्मार्टनेस होती है, यही चीज़ एक्चुअल में एग्जाम में हेल्प करती है. ये जो वेल ट्रेन्ड रोबोट्स होते हैं कोचिंग के, दे चोक. सो दैट इज़ वाई नेचुरली स्मार्ट बनना ज़रूरी है. रीड न्यूज़पेपर, इस तरीके से आइडियाज़ देखो आप कहाँ पे, और इनको रिकॉर्ड भी करो अपनी. जैसे PDF हम शेयर करते हैं, PDF में सारे इम्पॉर्टेंट मैं स्क्रीनशॉट्स भी लगा देता हूँ. इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और इसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको एक बार और क्विकली आप देखना. स्टार्टअप ऑफर्स फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिकोड दिस एग्जाम, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है. Now this is strengthening bonds. Now this is also very important thing to understand towards inclusion. Everybody is not equal. जिस दिन आपको ये realization हो गया ना, हमारे सारा जो judgmental होता है, everything will evaporate. हमारा attitude, हमारा behavior towards others will improve. Strengthening bonds, तो ये ज़रूरी है कि हम समझें. Towards inclusion, inclusion होना ज़रूरी है. People release balloons to mark World Autism Awareness Day in Lucknow on Saturday. This is the thing. Awareness फैलाओ. Because naturally nobody is right wrong, ऐसा नहीं होता है, रूड भी नहीं होता है. But the point is, लोगों में awareness नहीं है, वो समझते नहीं है. इसलिए इस चीज़ को अवेयरनेस डे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इन लखनऊ टुवर्ड्स इंक्लूजन. Then, so this is this page. नेक्स्ट इज प्री हिस्टोरिक रेलिक्स मिले हैं, पॉइंट टू रिवराइन सेटलमेंट इन अटापैडी. तो रिसर्चर्स ने ऐसे बरियल मिला है इन्हें यहाँ पर, कहाँ पर, पालम रिवर के आसपास मिला है. ये ग्लोरियस पास्ट इंस्क्रिप्शन है. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा ना, इसी तरीके से हम अपनी पास्ट के बारे में जानते हैं. वहाँ कुछ हमें इंस्क्रिप्शन मिल गया, कुछ स्टोन्स मिल गए, कुछ बरियल चैम्बर्स मिल गए, सर्कल्स हो गया, टेराकोटा का इमेज मिला, स्टोन कार्विंग्स हुआ.
वी ट्राई, इससे रिवर्स में हम सोचने की समझने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे सिविलाइजेशन कैसे रही होगी. सो दिस इज प्री हिस्टोरिक रेलिक्स. इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट्स डायमंड जुबिली ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर. ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है, रिलायबल भी है. डिफेंस मिनिस्टर साइंटिस्ट जॉइंट सेलिब्रेशन एट दिस हकीम पेट. सो ये है चेतक हेलीकॉप्टर. डोसाइल डक्स. डोसाइल का क्या मीनिंग होता है? टेल. फार्मर्स ऑन अ कंट्री बोट गाइडिंग अ राफ्ट ऑफ डक्स थ्रू कुड्डूर रिवर इन केरला का कोट्टायम. कोट्टायम. सो दीज आर डक्स. केरला मतलब बैक वाटर्स. राइडिंग द वेव्स ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस डे. सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह कंडक्ट किया यहाँ पे, विच इज रियली गुड. द चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स. यहाँ पे वेरियस क्रॉप्स भी कल्टिवेट किया उन्होंने. दिस इज रियली रियली नाइस. सो फन टाइम वॉक ऑन द फ्लोटिंग ब्रिज ऑन सैटरडे. Then this is next page. Nepal Prime Minister seeks steps to resolve border disputes. See, Nepal is important country for us. Statement सीधा MEA प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है. दिस इज इम्पोर्टेंट. नेपाल इज इम्पोर्टेंट. अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या MEA के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तो जब हमें बायलैटरल टाइज देखनी है उस कंट्रीज के साथ, तो हम इसको इसी प्रिज्म के थ्रू देखेंगे. अभी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा, नेपाल वी शुड फॉलो लाइक एक पॉजिटिव अप्रोच. चैलेंजेस हैं, डिस्टर्बेंसेस भी हैं, उनको कैसे आयरन आउट किया जाए. और यह जियो पॉलिटी है, चाइना का भी एंगल है, हम अपने इंटरेस्ट को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं. नेपाल भी अब चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है. सो वी नीड टू डील विद इट अकॉर्डिंगली. यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि जॉइंटली इनॉग्रेट किया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. अब इंडिया में ब्रॉड गेज चलता है, तो ब्रॉड गेज इंडिया एंड नेपाल का क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक. नेपाल 105th मेंबर कंट्री बन गया है टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2015 फ्रांस हमने इसको लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो नेपाल इसका 105th मेंबर बन गया है. ISA पहले था ना, तो वो ऐसा था कि ये इक्वेटर है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉन है. इसके बीच वाले कंट्रीज ही केवल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बनेंगे, बिकॉज सन का अपरेंट मोशन इन दोनों के बीच में ही होता है. बट बाद में ये कंडीशन हट गई है, अब कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकता है. एम्फेसिस बस ये है, सोलर एनर्जी और सोलर पोटेंशियल पे हम फोकस करते हैं. तो मिस्टर देवबा ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात किया. काला पानी बाउंड्री इशू जो इरप्ट हुआ था, उसको सॉल्व करने की बात हुई. लिपुलेक लिम्पिया धुरिया जो टेरिटरी, जो एक नया मैप एक्चुअली नेपाल ने प्रोड्यूस किया था और ये एरिया क्लेम कर रहा था, इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, उस पर भी सॉर्ट करने की बात हुआ. काठमांडू ने भी रेस्पॉन्ड किया कि पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री इन द नेशनल इंसिग्निया ऑफ नेपाल. तो रिवाइज जैसा प्रेजेंट किया था, इस पे टेंशंस हुए थे. जॉइंट डिस्कशन हुआ. अब कल ही हमने पढ़ा था, नेपाल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिकॉज फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती है फ्रॉम नेपाल टू इंडिया. सो इस पे भी इम्प्रूव करने की बात है, फास्ट ट्रैक करने की है बात प्रोजेक्ट्स को. पॉलिटिसाइजेशन होता है बाउंड्री डिस्प्यूट्स का. कई बार इलेक्शंस के लिए मुद्दों को लाइक पॉलिटिसाइज होता है, बॉर्डर इश्यूज, डिफेंस एट्सेट्रा, उस पर भी यहाँ पे टॉक्स हुआ. सो द होल आइडिया इज पॉजिटिव नोट है. नेपाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरनल टर्मोइल होता है, पावर पॉलिटिक्स होता है, और उसके कारण रिलेशंस इंडिया के साथ डिस्टर्ब होते हैं. नेपाल कई बार अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले करने की कोशिश करता है, से बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड इंडिया, इन दोनों में बेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज टाइप नेपाल एट टाइम्स प्रैक्टिस करता है. जो दो लीडर्स हैं, इन्होंने ब्रॉड गेज जो है, ये जयनगर कुर्था रेल लिंक, जयनगर कुर्था लिंक रेल लिंक कनेक्टिविटी जो है, रुपे कार्ड जो है, इन सब पे कंसेंसस बनाने की बात की. रुपे कार्ड पावर प्रोजेक्ट से एक डिफिकल्टी होता है यहाँ पे, इसको सॉर्ट करना है, फास्ट ट्रैक करना है. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखें तो नेपाल में शॉर्टेज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, यूरिया एंड केमिकल. तो यहाँ भी बात है, इंडिया इनको यूरिया सप्लाई करेगा. सो दिस इज रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स. अभी जो पॉइंट्स देखे ना, इसको आप ऐड करो. हमने नेपाल रिलेशन पहले देखा था कुछ ही टाइम पहले, बायलैटरल जो टाइज है उस पर नोट प्रिपेयर किया. एट दीज पॉइंट्स ISA का पॉइंट ऐड करो, नई रेलवे का पॉइंट ऐड करो, रुपे कार्ड का पॉइंट ऐड करो, पॉलिटिसाइजेशन बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, लिपुलेक लिम्पिया दुरिया एंड दिस काला पानी. एट द सेम टाइम पावर प्रोजेक्ट्स भी हम स्ट्रीमलाइन करें, फर्टिलाइजर्स भी हम ऐड करेंगे. सो दीज ऐड जस्ट ऐड दीज 4-5 पॉइंट्स इन
दैट नोट। आर्मी इंडक्ट्स रशियन मैन पैड्स, ये क्या है? ये है न्यू मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे यूक्रेन इतना अच्छे से क्यों फाइट कर पा रहा है? रशिया ने, यूएसए ने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगर मिसाइल सप्लाई कर दिया, तो वो उससे जो भी रशियन हेलीकॉप्टर्स वगैरह आता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हम रशिया से लेने की बात है। इसके अलावा इग्ला एस सिस्टम है, रिसेंटली जो रशिया से प्रोक्योर किया था। तो रशिया एक्चुअली इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर इंडिया का हमेशा से रहा है। बात डिफिकल्टी आ रही थी पेमेंट का, और रशियन पे जो सैंक्शंस लगे हैं यूएसए का, वो यहाँ सॉर्ट आउट हो रहा है। इग्ला एस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHO RAD, ये अभी पेंडिंग है। लेट अस सी इस पे क्या डेवलपमेंट होता है। तो अभी जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए थे, इन सब बातों पे था कि ऑयल और डिफेंस के जो डील्स हैं उसको कैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि रशियन बैंक्स में स्विफ्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया है, और अभी भी यूएसए का सैंक्शंस बहुत सारे हैं, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन लेड सैंक्शंस। सो ये रिक्वेस्ट प्रपोजल है, लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। अब ये जो है रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो से 6 किलोमीटर रेंज होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, ये सब एयर डिफेंस के होते हैं। जैसे ये आर्मी की यूनिट जा रही है, यहाँ कोई हवाई हमला नहीं हो जाए, तो 3 किलोमीटर के जो जोन है उसको हम न्यूट्रल यहाँ पे सैनिटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो वो होता है बाय दीज एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम। सो दिस इज द डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी दिस। आगे एक और आर्टिकल है जिसमें सिप्री रिपोर्ट एंड एटसेट्रा भी बताया हमारी रशिया पे डिपेंडेंसी। वॉर डिप्लीट्स वीट ग्रैनरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो एरिया है ना यूक्रेन का और इवन रशिया का भी, यहाँ बहुत ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। वीट कौन सी क्रॉप है? टेम्परेट क्रॉप है, और ये एरिया मोस्ट सूटेबल है। सो वीट प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखो की एक्सपोर्टर्स कौन है वर्ल्ड के जो वीट का एक्सपोर्ट करते हैं? रशिया, यूक्रेन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कजाक, टर्की, इंडिया, चाइना। चाइना ज़्यादा राइस है, वीट कम है। इंडिया में वीट प्रोडक्शन तो होता है बट साथ ही साथ कंजम्पशन भी बहुत होता है, सो इसलिए हम मेजर एक्सपोर्टर नहीं है। बट रशिया, यूक्रेन, ये दोनों मेजर एक्सपोर्टर हैं। सी 180 to 91। यहाँ डिफिकल्टी हो रही है वॉर, वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज का डिफिकल्टी आ सकता है। देन दिस इज लॉटरी स्कैम एंड इंडियन कम्युनिटी इन चाइना फील्स द पिंच एज ट्रैवल बैन नियर्स 2 ईयर। जब से कोविड-19 लगा, सब बैन लगा दिया चाइना ने। अब जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे एजुकेशन से चाइना में, उनको डिफिकल्टी हो रही है इंडियन कम्युनिटी। पेरेंट्स डेट वे डाउन मैनी कोविड ऑर्फन, दिस इज NCPCR रिक्वेस्टेड सुप्रीम कोर्ट की इश्यूज बैंक से ये डील करे। कोविड-19 में ये एक बहुत बड़ा इशू बना है, इसको प्रायोरिटी में गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। कैग रिपोर्ट ने बताया लैप्सेस इन फ्लड मैनेजमेंट इन बंगाल। कैग है, ये किन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है बताइए? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन रशिया रिट्रीट्स फ्रॉम नॉर्थ, रेस्क्यू बिड ऑन इन दिस मैरियोपोल। चाइना डिनाइज वर्किंग टू सर्कमवेंट रशियन सैंक्शंस। चाइना बैक कर रही है हुंटा रूल्ड म्यांमार को। सी चाइना की बैकिंग है, मिलिट्री कू इन म्यांमार, ऑंग सांग सूकी। And this is Mr. Imran Khan says he was given 3 choices: resignation, no confidence vote और election were his option। या कुछ भी हो जाता है पाकिस्तान में। Then this is this। अब ये है immunity following infection lasts up to 19 month। इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी है वो up to 19 months होगा। तो एक नया फाइंडिंग आया है कि इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, बट दैट डजंट मीन कि हम इन्फेक्ट होकर इम्यूनिटी बढ़ाएं। वैक्सीनेशन इज अ गुड वे फॉरवर्ड टू बिल्ड दिस वैक्सीन, दिस इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्स द गैप। ये एक AI टूल है, मशीन लर्निंग के थ्रू ग्रीक इंस्क्रिप्शंस है उसको वो स्टडी करेगा, और जो बहुत सारे टेक्स्ट मिसिंग है, लेटर्स मिसिंग है, उसको रिवर्स स्टडी करके AI अपनी इंटेलिजेंस से उस गैप्स को फिल करने की कोशिश करेगा। सो AI फिल्स द गैप्स। इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा जो ग्रीक टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में हमें आइडिया होगा, हम उसको समझ पाएंगे मशीन के थ्रू। मशीन के पास प्रोसेसिंग पावर है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो मशीन इसको ज़्यादा बेटर एनालाइज कर पाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लैंडस्लाइड्स है। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे मिट्टी को जैसे ट्रीज हैं या फिर बाइंडिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गया तो बाइंडिंग कैपेसिटी लूजन हो जाता है। ट्रीज हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो रूट्स ने सॉइल को होल्ड करके रखा है, वो लूजन वीकन हो जाएगा।
और फिर हो जाती है इस टाइप से लैंडस्लाइड। पिछले कुछ टाइम से एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, जैसे स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में हम देखते हैं हैवी रेन्स हुआ, उसके कारण वेजिटेशन भी नहीं है, उसके कारण ये लैंडस्लाइड्स पड़े हैं। ये मोर बैट्स हैं, बैट्स की और नई स्पीशीज मिल रही है, जेनोमिक एनालिसिस हो रहा है, अननोन स्पीशीज। ये हॉर्स शू बैट्स मिला है साउथ ईस्ट एशिया। ये जो बैट्स होते हैं ना, ये रिजर्वॉयर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस का। जूनोटिक डिसीजेस होती है। जूनोटिक डिसीजेस क्या होती है? टेल व्हाट इज जूनोटिक डिसीजेस? जूनोटिक डिसीजेस वन हेल्थ पे हम फोकस करते हैं, वन हेल्थ। जू कैट्स होती है वो वीक हो जाती है बिकॉज इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रगल इज मेकिंग यू स्ट्रोंगर। वीकर जू कैट्स। देन हाउ मेल फ्रूट्स फ्लाइज लर्न द रूल्स ऑफ कोर्टशिप। तो इस तरीके से मेल फ्रूट फ्लाइज को सीखना पड़ता है। टू अर्ली टू डू अवे विथ फेस मास्क, एक्सपर्ट्स ने बताया अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। इवोल्यूशन कैन हैपन एट शॉर्टर टाइम स्केल। एक्चुअली क्या इवोल्यूशन होता है? पहले हम ऐसे फिश थे, फिश के बाद हम फिर वर्टिब्रेट बने, फिर लंग्स डेवलप हुए, इस तरीके से हम आज के होमोसेपियंस बने। इस प्रोसेस में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। बट कई बार हमें कोई कैटलिस्ट मिल गया, ट्रिगर हो गई इवेंट, तो ये टाइम शॉर्टन हो जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी हम देख रहे हैं स्पीशीज इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व, क्योंकि डार्विन ने क्या कहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्पीशीज इवॉल्व होती है। देयर वॉज अ टाइम देयर यूज टू बी डायनासोर्स, नाउ दे हैव गॉन। जो इवॉल्व होता है वो आगे फिर सर्वाइव करता है। दिस इज द रूल ऑफ लॉ, नेचर का रूल है ये। वॉट इज एविडेंस दैट अर्थ फॉर्म्ड इनसाइड अ सोलर नेब्यूला? तो अब ये एक थ्योरी है। अर्थ में भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ एक्चुअली बना कैसे, सोलर सिस्टम कैसे बना। कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट हम देखते हैं एविडेंसेस, जैसे अर्थ के अंदर से कुछ हमने फाइंड किया, मैग्मा एटसेट्रा। कुछ जो होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस मतलब हम जैसे सन मार्स की स्टडी करेंगे, से कोई मीटियोराइट का स्टडी करेंगे, देन रिवर्स में पता लगाएंगे अर्थ कैसे बनी होगी। तो एक नेबुला मतलब एक क्लाउड था, क्लाउड में एनर्जी थी, फिर वो कंसोलिडेट हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो ग्रेविटी बनी और ऐसे कंडेंस होकर अर्थ का फॉर्म बन गया। ऐसी एक स्टडी है। वाई इज श्रीलंका अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी? ये कल भी हमने देखा था। द आइडिया इज पुअर इकोनॉमी पॉलिसीज, सेकेंड आइडियलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, सेकेंड शॉर्ट विजन मायोपिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। प्लस वर्ल्ड में भी जो चीज़ें हुई, जैसे श्रीलंका प्राइमरली टूरिस्ट है, रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी है, और कोविड-19 हो गया, चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया, बहुत सारे इंटरनल मैटर्स हुए, यहाँ पे पॉलिसी मिसमैच हुआ। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंका में अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। बेसिक जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही, हॉस्पिटल्स में रन नहीं कर पा रहे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है न्यू क्रिमिनल बिल। अब नौसी मैं आपको बताया ना कैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती है। 1 वीक पहले हम इस बिल से इंट्रोड्यूस हुए, फिर हमने इस पे एडिटोरियल देखे, फिर कमेंट सेक्शन पे इस पे एक एडिटोरियल देखा, रीडर्स दिस आर्टिकल पढ़ा। अब ये FAQ में आया है, न्यू क्रिमिनल बिल। दिस इज़ अ गुड वे टू लर्न थिंग्स। इससे लेयर्स में हम पढ़ते हैं, चीज़ें रिटेन ज़्यादा होती है। अब देखो न्यू क्रिमिनल बिल क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 है। मुद्दा क्या है इसका? सेंसिटिव डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है क्रिमिनल्स का, और वो किस तरीके से रखा जाएगा, क्या नियम होंगे, इन सब पे अभी स्क्रूटनी चल रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लोकसभा में आया। अगर ये पास हुआ तो पुलिस और प्रिजन अथॉरिटी कलेक्ट कर पाएगी, स्टोर कर पाएगी, एनालाइज कर पाएगी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, रेटिना, आइरिस स्कैन, जो भी कॉन्विक्टेड है, गुनहगार है, अरेस्टेड है, डिटेन्ड पर्सन है। तो सी बायोमेट्रिक क्या कलेक्ट हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहा है फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, जिसमें रेटिना और आइरिस स्कैन भी है। सो देयर वाज अ टाइम कि केवल एक फिंगरप्रिंट और एक फोटो लिया जाता था क्रिमिनल्स का, अभी इतने डिटेल्स बायोमेट्रिक भी कलेक्ट होंगे। अब बात यह है कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव डेटा है बायोमेट्रिक का। कई बार हम देखते हैं पॉलिटिकल प्रिजन्स भी होते हैं। अब प्रिजनर्स होते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ लाइक होते हैं जो हीनस क्राइम के प्रिजनर्स हैं, कुछ है जो इतना हीनस क्राइम नहीं है उसके प्रिजनर्स हैं। कई बार हम डिटेंटी पॉलिटिकल अरेस्ट होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप कैसे बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करोगे, स्टोर करोगे, प्रोसेस क्या होगी, इस पे अभी स्क्रूटनी हो रही है। There is no doubt we are with technology. Technology is required, but
टेक्नोलॉजी का अब्यूजिव यूजेज नहीं होना चाहिए, इसको इंश्योर करना ज़रूरी है। तो पहले 1920 का एक्ट था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, करीब 100 साल हो गए, ऑब्वियसली आर्काइक हो गया है। इस एक्ट में केवल फिंगर इम्प्रेशन, फुटप्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्टेड नॉन कॉन्विक्टेड पर्सन्स, बस ये सब चीज़ें लिया जाता था। अब 2022 का जो बिल है, इसमें और सारे बॉडी मेजरमेंट्स लेने की बात है टेक्नोलॉजी टेक्निक के थ्रू। मेजर चेंजेस क्या है? मेजर 4 चेंजेस है यहाँ पे। पहला, ये डिफाइन कर रहा है मेजरमेंट टू इंक्लूड सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, देयर एनालिसिस एटसेट्रा। इस पे एक सवाल तैयार हो जाएगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट एनालिसिस मीन्स। अब देखो, डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट फॉर व्हाट एनालिसिस, किस बेसिस पे हो रहा है, क्या अल्गोरिदम है, इन सब पे भी क्लैरिटी होना चाहिए। एटसेट्रा लिखा हुआ है, और ये एटसेट्रा वर्ड बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। एटसेट्रा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, सो इधर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अदरवाइज ये अनफेटर्ड पावर देगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टू इंटरप्रेट द लॉ एज पर देयर कन्वीनियंस। एटसेट्रा में तो कुछ भी आ जाएगा, सो इससे डिसएडवांटेज हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे। तो पहला जो कंसर्न है वो ये हुआ। दूसरा कंसर्न ये है कि जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये आता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। कलेक्ट, स्टोर, प्रिजर्व करेगा रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर लीस्ट 75 ईयर। तो जो आपका रिकॉर्ड लिया है बायोमेट्रिक, वो 75 ईयर्स तक स्टोर रहेगा। एनसीआरबी विल बी एबल टू शेयर द डेटा विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और ये डेटा बाकी एजेंसीज को भी शेयर किया जाएगा। इसका क्या प्रोसीजर होगा? जो एजेंसी से शेयर किया है वहां पे क्या वो डेटा प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी? ये भी एक चीज हो गया, बिकॉज इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। एक है जैसे पुलिस, पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में। एनसीआरबी जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट है, और कई बार अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में से फ्रिक्शन हो रहा है तो उस केस में कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। थर्ड जो है वो है मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव वाइटल डिटेल्स विच टिल नाउ वाज रिजर्व फॉर कॉन्विक्ट्स एंड दोज इन्वॉल्व इन हीनस क्राइम। तो मतलब मजिस्ट्रेट के भी पास पावर है, वो किसी भी पर्सन को इफ मजिस्ट्रेट फाइंड इट्स फिट बोल सकता है कि ये सारे डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड करो। तो दिस इज द कॉज ऑफ वरी। फोर्थ, it empowers police or prison officers up to the rank of head constable to take details of any person who resists or refuses to do so. तो हेड कांस्टेबल लेवल का जो ऑफिसर है वो ऐसे डिटेल्स भी ले लेगा। वी आर अगेन नॉट अगेंस्ट दिस टेक्नोलॉजी, बट द पॉइंट इज अगर इस टेक्नोलॉजी का मिस यूजेज हो रहा है देन उसके सेफगार्ड्स क्या है? सो दैट इज वाई इसका स्क्रूटिनी होना जरूरी है। बिल जो है वो डिटेन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, उसमें क्या है? प्रिवेंटिव या फिर माइनर ऑफेंस में अगर डिटेन हुए हैं तो फिर तब भी डेटा क्या कलेक्ट किया जाएगा? इन सब चीजों पे क्लैरिटी चाहिए। एक होता है आर्टिकल 23, इसमें लिखा है नो पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब आप खुद ही की गवाही देके बता दो ये किया है नहीं किया है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन यूज नहीं होता है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज नो पर्सन यहाँ पर वॉलेट तो नहीं कर रहेगा, डेटा बायोमेट्रिक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्शन उठा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी पहले ऐसे प्रेसिडेंट्स आए हैं बट उसका इतना वैलिडिटी नहीं रहा। इस बार यूनियन गवर्नमेंट लोकसभा में इसे लेके आई है, तो इस पर डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। श्रीलंका का इमरजेंसी है, रूबल्स फॉर फ्यूल डिफेंस डील्स विद रशिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। रशिया को पेमेंट क्या हम रूबल में करें, रशियन करेंसी में? अगर सैंक्शंस लगते हैं तो उसको कैसे सरकमवेंट किया जाए, इस पे डिस्कशन है। रशिया नो डाउट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अभी तक का हमारा पूरा स्टैंड बहुत मैच्योर और प्रैग्मेटिक टर्म्स में रहा है। श्रीलंका के साथ क्राइसिस है, और इधर रशिया जो है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, और रशिया जैसे श्रीलंका में भी ईएएम साहब का भी स्टेटमेंट आया था प्रायोरिटी से हम डील करेंगे। रशिया के लिए भी ईएएम साहब का दिस स्टेटमेंट आया था कि हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। इवन निर्मला सीतारमन मैम ने भी कहा था चीपर ऑयल मिल रहा है तो देयर इज नो हार्म। रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेना है। काटसा की सैंक्शन लग सकती है यूएसए के द्वारा, दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। याद है हमने ये 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी पढ़े थे, लेमोआ, बेका, कोमकासा, जो यूएसए के साथ हमने साइन किए। यूएसए का एक खुद का मैकेनिज्म है कि वो अमेरिकन एडवर्सरीज को स्टॉप करने के लिए काटसा लगा देते। तो रशिया बिकॉज एडवर्सरी है, इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है S-400, तो क्या काटसा लगेगा या नहीं?
रशिया तो है और यूएसए और इंडिया की भी रिलेशन स्ट्रांग है। तो यूएसए अगर इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अभी यहाँ के डेप्यूटी दिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो विजिट था, जो स्टेटमेंट थे वो बहुत पुअर स्टेटमेंट्स दिए थे और उस स्टेटमेंट ने बेनिफिट कम किया, नुकसान ज्यादा पहुंचा है। सो ये भी एक चीज है। सेवरल न्यू डील्स भी है, 12 Su-30 MKI लेना है, 21 MiG-29 लेना है, ये सब चीजें हैं। बट ओवरऑल अगर हम डायरेक्शन भी देखें ना तो रशियन डिपेंडेंस कम हो रही है। एक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ये बताता है इंडिया का डिफेंस डिपेंडेंसी रशिया पे कम हुई है इन लास्ट से 5-10 years। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। बट रशिया इज इंपॉर्टेंट, हम जस्ट लाइक दैट डिकपल नहीं हो पाएंगे रशिया से। बिम्स्टेक फाइन ट्यून्ड इट्स एजेंडा। अब सी 3-4 दिन से ये टॉपिक रोज पढ़ा है हमने, ऐसे चीजें ना याद हो जाती है हम अगर उसे रेगुलर लेयर बाय लेयर पढ़ते हैं तो। बिम्स्टेक 97 में आया था, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसके पार्टनर है, 7 इन नंबर। बिम्स्टेक में कल हमने देखा था बिम्स्टेक का क्यों ना एक नया नाम रखा जाए, शॉर्टर नेम, और मल्टीलेटरल ग्रुपिंग को रिवाइटलाइज किया जाए। तो यहाँ पे चार्टर लेके आए हैं, चार्टर, ताकि गाइडलाइन डायरेक्शन हो जाए। बिम्स्टेक ये सारी चीजें करेगा। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इशू है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, शिपिंग हम करें बे ऑफ बंगाल के थ्रू, शिपिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। BBIN इज अगेन इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल का इसके साथ मर्ज हो सकती है। सितवे पोर्ट म्यांमार में है, यहाँ से क्या होता है, कलादान कलादान पलेत्या मल्टीमोडल प्रोजेक्ट, सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो ये बांग्लादेश कोलंबो से कनेक्टिविटी। द होल आइडिया इज कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक्स वे में जो बैरियर्स हैं दूर करो और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी इंक्रीज करें। दिस इज द एम, टाइट इंटीग्रेशन करें। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, इससे इंटीग्रेशन इकोनॉमी ज्यादा बेटर होगा। सिक्योरिटी पिलर, कल हमने देखा था ना, हर कंट्री को एक स्पेशल रोल दिया है, तो इंडिया का रोल है सिक्योरिटी, तो दिस इज अगेन वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग जो इंडिया करेगा। सो द होल आइडिया इज, ऑल्दो दिस बिम्स्टेक केवल 4% ऑफ से जीडीपी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पोटेंशियल है बिकॉज दिस इज नेक्स्ट बिग थिंग, और ये हार्टलैंड पे है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में बिम्स्टेक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रशिया के शेडोई प्राइवेट सोल्जर्स हैं, तो रशिया इनकी सर्विसेज भी लेता है, वैगनर ग्रुप है ये। देन सी पाकिस्तान में अब राइज ऑफ दिस नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के ब्रदर हैं शहबाज शरीफ। तो इस तरीके से अब वापस यहाँ पे पूरा यू टर्न सर्कल कंप्लीट हो रहा है। देन दिस इज इंडस्ट्री सीज ऑस्ट्रेलिया पैक्ट लिफ्टिंग ट्रेड, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम, ज्वेलरी, फार्मा सर्विसेज गेन होगा। एनपीए है, इन्फोसिस शिफ्ट कर रहा है, रेगुलेटर, कैप्स प्राइस, जॉब पोस्टिंग, अमेजॉन एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, एक चीज हम सब इग्नोर करते हैं, वर्ल्ड व्हेन फाइट्स। ये जो चिल्ड्रन होते हैं ये पे द प्राइस, सबसे ज्यादा जो सफर होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, हार्डशिप्स आती है, वो आती है चिल्ड्रन। एज द वॉर कंटिन्यूज, यूक्रेन्स चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बियर द ब्रंट, सो दिस इज दैट। ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे जो एंगल है वो इग्नोर नहीं होना चाहिए, सीज फायर डायलॉग्स के थ्रू सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करने हैं। ये जो सवाल थे, नीति आयोग बनाना था, रोल एंड फंक्शन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी लिखना था, और रामसर साइट्स ऑफ इंडिया भी हमें कवर करना था। इसका मैंने एक डायग्राम भी शेयर किया है। इट डजेंट मैटर कौन सी साइट कब बनी, बस वो जो 40 साइट्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए, स्पेशली जो लेटेस्ट अभी कौन सी साइट्स आई है। साथ ही साथ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी जो है वेटलैंड्स, उनके नाम भी हमें ज्यादा नहीं है, वो नाम पता होने चाहिए। नीति आयोग अगेन इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन सी रिपोर्ट्स एटसेट्रा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको सॉर्ट बाय बेस्ट करते हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सो दिस इज दैट। ओके, सो फर्स्ट आंसर है बाय रजिया, सी रामसर साइट। मैप वर्क इज लाइक क्लास अपार्ट, दिस इज रियली रियली गुड। कितना डिटेल्ड मैप है, बहुत अच्छे से सारी यहाँ पे चीजें बताई है। ये चीज अब याद भी हो जाती है, जब एक बार हम खुद से बना के देखते हैं ना, चीजें याद हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, व्हेन यू लिसन आप बहुत कम समझते हो, व्हेन यू रीड आप ज्यादा समझते हो, व्हेन यू डू खुद से करते हो तो चीजें सबसे ज्यादा समझ में आती है। इसीलिए एप्लीकेशन एक्शन होना जरूरी है। पार्टिसिपेट इन दिस आंसर राइटिंग, ये आपको हर एस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, एक स्टेबिलिटी लाएगा आपकी प्रिपरेशन में। ओके, सो सी दिस इज रियली गुड, कितना अच्छा पूरा मैप यहाँ पे बनाया है।
रामसर साइट। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। सी वेटलैंड कौन सी होती है रामसर साइट में, यूनेस्को के बारे में बताया। फर्स्ट साइट कौन सी थी, सी एम क्या है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वेटलैंड्स जो है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, चेंजेस हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस हो रहा है, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दी जाती है। वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर ये सारी लिस्ट है। दिस इज रियली गुड। ये मैप में भी आएगा, इससे एमसीक्यू भी बनेगा। देन ममता, दिस इज अगेन सो नाइस। मैप वर्क देखो कितना डिटेल्ड है और कितना अच्छे से सारी यहाँ पे रामसर साइट्स बनाई। एक्सीलेंट, दिस इज रियली गुड। स्टेट वाइज बताया, वेटलैंड सिग्निफिकेंस, सी दिस इज गुड। रामसर कन्वेंशन, थ्री पिलर्स क्या होते हैं कन्वेंशन, बस इससे एक एमसीक्यू बन जाएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, केवलादेव और लोकटक। देन लिस्ट में कौन सी है, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड आंसर। बहुत डिटेल में आपने बताया है। न्यू एडिशन कौन से हैं, एक तो दिस किजाडिया बर्ड सेंचुरी और दिस बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी। सो दिस इज रियली गुड। एंथनी, एंथनी का भी मैप वर्क ऑसम होता है, कितना डिटेल्ड मैप है ये। दिस इज रियली गुड। रामसर साइट्स इन इंडिया, दिस इज अमेजिंग। देन ये सारी साइट्स वन बाय वन बताई। सी दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। रामसर साइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक्सीलेंट, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन नीति आयोग। नीति आयोग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, वर्किंग, ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब इसमें नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, वो एक पेज और ऐड करके वो जो इंपॉर्टेंट 8-10 रिपोर्ट है उनको इसमें ऐड करना है। सरोज, दिस इज अगेन सो नाइस। अब सी लुक एट दिस स्टाइल, कैसे अब बॉटम अप अप्रोच चल रही है। रिप्रेजेंटेशन, सी इसलिए मैं बोलता हूँ विजुअल्स ना, रिप्रेजेंटेशन आप सीखो। हर कॉपी से कुछ बहुत अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है। लर्न, सो दिस इज रियली गुड। सी दिस डायग्राम इज सो नाइस, फ्लो चार्ट। 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग, सी दिस इज अगेन एक्सेलेंट। पूरा थीम बता दिया है, ऑब्जेक्टिव्स बताया है, स्टेट एंड ड्यूटी। अब नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी हमें पता होनी चाहिए। दिस इज रामसर साइट, वेरी गुड। पिलर्स, मैप बहुत अच्छे से बनाया हमने। सारी की सारी साइट्स यहाँ पे हमें स्टेट वाइज पता होना चाहिए। दिस इज रियली रियली गुड। पंजाब, फिर रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया आपने, एक्सेलेंट। आकांक्षा, योर वर्क इज अमेजिंग। दिस इज योजना आयोग, नीति आयोग। सी फ्लो, पहले योजना क्या था, फिर नीति क्या था, संरचना, शाखाएं, कार्य, उद्देश्य, सवाल यहीं से आएंगे। आलोचना, नीति और योजना में डिफरेंस, चुनौतियां, वेरी गुड। अब एक और पेज ऐड करो, नीति आयोग का जो इंपॉर्टेंट वर्क और रिपोर्ट्स है वो उसमें ऐड करो। रत्ना प्रिया, दिस इज सो नाइस। मैप थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया है ये, सो दिस इज गुड। ये सारी 40 साइट्स बताया आपने। वेटलैंड क्या है, ऑब्जेक्टिव, और ये वन बाय वन सारी साइट्स आ गई। बस इससे एमसीक्यू बन जाएगा एक। रियली रियली गुड। देन दिस इज नीति, व्हाट इज नीति, नीति का स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, एंड दिस इज फंक्शंस, फंक्शंस और ये इनिशिएटिव। सी दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं ढूंढ रहा था, क्या अदर वर्क नीति करता है। सवाल अक्सर ये आए कि दिस वर्क बिलोंग्स टू से नीति आयोग और नॉट, एग्रीकल्चर में है, जैसे ये आपने बताया प्रोजेक्ट अप्रेजल मैनेजमेंट डिवीजन एटसेट्रा है। इसकी जो रिपोर्ट्स है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। रामसर साइट, आकांक्षा, दिस मैप इज सो गुड। ये ऐसे लिख देना चाहिए, से नॉर्थ साउथ वेस्ट क्या है, गुड। दोनों में संरक्षण एंड सारी वन बाय वन ये साइट्स बताई आपने। आर्द्र भूमि क्या होता है, रामसर आर्द्र भूमि क्या है, वेरी गुड। नाम एंड ऑल वन बाय वन सारा है। पोंग डैम हो गया, महाराष्ट्र, रियली रियली गुड, दिस इज रियली नाइस। बकीरा 49th सारी है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी है यहाँ पे। एंड आर्द्र भूमि क्यों जरूरी है, बिकॉज अर्बन मैनेजमेंट में हमने देखा इतना इंपॉर्टेंट है ये सारी साइट्स, गुड। प्रियंका, दिस इज अगेन रियली गुड। नोट ऑन रामसर साइट, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कितनी साइट्स हैं, ये 40 और साइट्स हैं इसमें ऐड। देन नीति आयोग के बारे में बताया, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पिलर्स क्या हैं, कंपोजिशन, चैलेंज, वे फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड वर्क भी यहाँ पे मेंशन। शिखा, दिस इज गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव, गुड। चेयरपर्सन वगैरह कौन है, हब्स, रोल, एक्सीलेंट। नीति आयोग के फंक्शंस, थिंक टैंक है, क्रिटिसिज्म है, एक्सीलेंट, दिस इज रियली गुड। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया पे बनाया ये नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी द मैप, दिस मैप इज सो गुड, वेल प्रोपोर्शनेट है और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया है, वेरी नाइस। देन दिस इज आपने टैबुलेट किया, राम नरेश, दिस इज नीति आयोग क्या होता है,
एम ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, वेरी गुड, नीति एंड प्लानिंग कमीशन। देन सेकंड रामसर साइड मैप हम थोड़ा बेटर करें राम नरेश, दिस इज डिस्टॉर्टेड, ऐसा मैप नहीं बनना चाहिए। ये जो पार्ट्स हैं इसको प्रॉपर प्रोपोर्शनेट करें, स्पेशली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बेटर बनाएं, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। देन रामसर साइट्स यहाँ पे गुड, टाइप्स ऑफ वेटलैंड, सी दिस इज रियली गुड, वेटलैंड के टाइप्स और स्टाइल भी कितना अच्छा है, बॉग्स, एस्चुरी, कोस्टल, शैलो, मार्शेस, स्वम्प्स, एक्सीलेंट। थ्रेट क्या है ये भी एक्सप्लेन किया, बस इसी से सवाल बन जाएगा, मॉन्ट्रैक्स से सवाल आएगा, वे फॉरवर्ड, एक्सीलेंट, कंक्लूजन, वेरी नाइस। देन मीनू, नीति आयोग डे 42, वंडरफुल, पूरा स्ट्रक्चरिंग बताया है, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, चैलेंजेस, एक्सीलेंट। देन दिस इज नेक्स्ट वन रामसर साइट, मैप इज गुड, थोड़ा सा बेटर करें मैप, 49 साइट्स पूरी यहाँ पे मेंशन, गुड। आशा, दिस इज गुड, लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार, दिस इज 100% ट्रू। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, कंपोजिशन बताया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, फंक्शंस, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। डिफरेंसेस क्या है, वेरी नाइस। देन शुभम, दिस इज अगेन सो गुड, नीति आयोग, सीईओ, इससे सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, नो सी, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अटल इनोवेशन मिशन, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यंग चैंपियंस अवार्ड, सजेशंस फॉर नीति आयोग, अब इसमें ये भी ऐड करो और कौन सी रिपोर्ट्स नीति आयोग करता है, स्टेट कॉम्पिटिटिवनेस से रिलेटेड है या फिर समथिंग लाइक दैट, थिंक देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स जो नीति आयोग वर्क कर रहा है। रामसर साइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है 49, फिर इसके बाद रामसर कन्वेंशन डिटेल्स बताए, वेटलैंड क्या होता है ना, सी दिस मैप इज सो गुड, जिस कॉपी में मैप होता है, डायग्राम होता है, वो कॉपी अच्छी होती है, सो दिस इज रियली गुड। इंपॉर्टेंस, एक्सीलेंट, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी बताया आपने, वेरी नाइस। मिटिगेशन ये बहुत अच्छे से तैयार किया है और इससे सवाल आएगा। शुभांगी, 1 अप्रैल, दिस इज नीति आयोग, एक्सीलेंट, आपका भी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सिस्टमैटिकली लिखते हो, अंडरलाइन भी है और अप्रोच इज ऑल्सो वेरी मैच्योर्ड, सो दिस इज गुड। रैशनल क्या है, आप खूब अच्छे से लिखो, मेंस आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, सी दिस स्टाइल इज सो गुड। कंपोजिशन बताया आपने, एक्सीलेंट। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशलाइज्ड विंग्स कौन सी हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब इम्पॉर्टेंट वर्क भी देखना है नीति आयोग का कि अभी हाल फिलहाल में इसने कौन सी स्कीम्स लेके आया है, प्रोग्राम्स हैं, जैसे ये प्रिंसिपल्स आपने लिखे, गुड, रियली गुड। सस्टेनेबिलिटी, 7 पिलर्स क्या है इफेक्टिव गवर्नेंस के, एक्सीलेंट, दिस इज अ वेरी गुड आंसर। इसमें एक पेज में और ऐड करो, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, वर्क एटसेट्रा जो रिसेंट टाइम पे नीति आयोग लेके आया है। शुभांगी, दिस इज अगेन सो नाइस, रामसर साइट। वेटलैंड्स क्या है, सी दिस स्टाइल सो गुड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट और वेटलैंड्स कौन सी इसमें लिस्टेड है, दिस डायग्राम इज अगेन सो गुड, रियली गुड। एम, ऑब्जेक्टिव और ये सारी साइट्स बता दी आपने, 49 इन नंबर, वेरी गुड। नीति आयोग, दिस इज काजोल, नीति आयोग पे कंपोजिशन, रीजनल, ये सारी चीजें बताया आपने, ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। बॉटम अप अप्रोच, डिजिटाइजेशन, अब नीति आयोग का वर्क यहाँ पे ऐड करो, इंपॉर्टेंट है। रिया, दिस इज गुड, वर्क ऑफ नीति आयोग, बहुत अच्छा आंसर है ये। दिस डायरेक्शनल एंड पॉलिसी, शब्द में ही लिखा है नीति, इसलिए हिंदी भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, हम हिंदी का वर्ड डिड्यूस करके सॉल्व कर पाते हैं, तो दिस इज गुड, दिस विल हेल्प यू। कंपोजिशन के बारे में बताया आपने, पिलर्स हैं, प्लानिंग कमीशन है, वेरी नाइस। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया सारी आपने एक्सप्लेन किया वन बाय वन, गुड, वेरी गुड। बनानी, दिस इज अगेन सो नाइस, दिस इज अबाउट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया मिशन, सी अप्रोच, थीम क्या है, दिस इज गुड, द रोल ऑफ वेटलैंड फॉर पीपल एंड नेचर 2022, तो ऐसा कुछ एडिशनल चीज आता है तो उस पर एक अलग एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है, प्रिज्म होता है, विच हेल्प्स। फिर ये सारी साइट्स बताई, इसका मैप भी बना सकते थे, दिस इज रियली रियली गुड। मैप हमने नहीं बनाया, मैप होना चाहिए इसमें, ओके, सो दिस इज गुड। दमन, मैप इज देयर, दिस इज गुड, मैप शुरू में एक अच्छा सा मैप बना दो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाता है उससे, गुड। 49 साइट्स है, पर्पस बताया आपने, गुड, रियली गुड। कविता, दिस इज अगेन गुड। नीति आयोग क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग के हब्स क्या है, टीम हब, चेयरपर्सन, सी एक्स ऑफिशियो। प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट, इन दोनों चीजों पे हमें एक्सीलेंस डेवलप करना है। एसडीजी से भी आपने कनेक्ट किया, चैलेंजेस हैं, प्लानिंग कमीशन, वे फॉरवर्ड, प्रेजेंट इनिशिएटिव, मैं इसको ढूंढ रहा था हर कॉपी में,
ई भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्मिंग आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. दिस इज रियली गुड. ये इस तरीके से हमें प्रिसीजन लाना है, सेलेक्टिव होना है चीजें. ये बहुत रेलेवेंट है. रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ नीति आयोग, यहाँ से सवाल आते हैं. शीतल, दिस इज अगेन सो नाइस. नीति आयोग क्या है, बहुत अच्छे से आपने बताया. पैराग्राफ्स, डायग्राम्स, सारी चीजें यहाँ पे आंसर में होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए. राइटिंग आपका स्ट्रेंथ है. इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव. सी, दिस इज रियली गुड. चैलेंज, दोनों में डिफरेंस, वेरी नाइस. अब नीति आयोग की इंपॉर्टेंट कौन सी रिपोर्ट्स हैं, वर्क हैं, ये भी ऐड करो इसमें. Arjinder, this is really good. Meaning of Ramsar site. Now see this simple approach. Meaning क्या होता है रामसर साइट का, तो ये मीनिंग होता है रामसर साइट का. गुड. ऐसी सिंप्लिसिटी बहुत रिवॉर्ड की जाती है. सीधा सीधा बताओ व्हाट इज रामसर साइट, क्या क्राइटेरिया है, इंडिया में कौन सी साइट्स हैं, चैलेंजेस क्या है. मेक सिंपल सिंपल सब हेडिंग्स. 49. एक्सीलेंट. प्रियंका, दिस इज अगेन सो नाइस. नीति आयोग क्या होता है. नाउ सी कितना सिंप्लिसिटी है इस कॉपी में. सीधा नीति आयोग ये है, रीजंस क्यों बनाए, कंपोजिशन क्या है, फुल टाइम. क्योंकि रियल एग्जाम में आप ऐसा ही आंसर लिखने वाले हो, टाइम का शॉर्टेज होता है और आप क्विकली इस तरीके से कम शब्दों में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करते हो. एम्स क्या है, गुड. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस, वेरी नाइस. गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड दिस इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी गुड. देन इससे पहले का प्लानिंग कमीशन, बिजनेस, कंपोजिशन, गुड. क्रिटिसिज्म, डेवलपमेंट काउंसिल भी हमने इंक्लूड कर लिया. उसके ऑब्जेक्टिव्स ही सारा टॉपिक प्रिपेयर हो गया. आपने ऑलमोस्ट सारा लक्ष्मीकांत पढ़ लिया यहाँ पे. दिस इज रियली रियली गुड. देन दिस इज नीति आयोग, वेरी नाइस. फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड विंग, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेरियस फंक्शंस, गाइडिंग प्रिंसिपल, गवर्नेंस. एंड देन इसके बाद क्या क्या इसका रोल है, नीति एंड इसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटी. अब इसमें रीसेंट वर्क है वो भी आप ऐड करो. खुशबू, दिस इज रियली गुड. कंपोजिशन, फंक्शन, अप्रोच, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, वेरी नाइस. नीति आयोग के रीसेंट वर्क ऐड ओवर हियर. रामसर साइट्स के बारे में बताया, डेटा बताया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, स्टेट एंड साइट्स वन बाय वन बताया. ये चीज याद रहनी चाहिए. ओके, सो दीज आर द सबमिशंस. आज इन सब चीजों को सैटरडे संडे मतलब कंसोलिडेट करना है. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.